अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ। कराची में जिस तरह गैर कानूनी तामीरात की भरमार, उसके बाद फिर रफ़ाही प्लाटों के ऊपर जो बड़ी बड़ी इमारतें बना दी गई हैं, उनको बचाने के लिए सूबाई हुकूमत ने एक बहुत बड़ा इकदाम उठाया। उसके बाद फिर एक कानून साजी के लिए इन इमारतों को, गैर कानूनी इमारतों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने के लिए आर्डीनेंस तैयार किया है। गवर्नर सिंध को भिजवा दिया है। आप देखते हैं कि वो इस आर्डीनेंस की मंजूरी देते हैं नहीं देते, उसके बाद फिर असम्बली में, और उसके बाद फिर अगला मरहला क्या होगा, वो सारी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। मेरे साथ अल्ताफ़ जावेद साहब मौजूद हैं। इनसे कानूनी राय भी लेंगे और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इस ऑर्डिनेंस में की वजह से उन इमारतों को फ़ायदा होगा, या बिल्डर माफिया को ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाया जाएगा, या फिर ओवरऑल कराची का ही नुकसान होगा, इस सूबे का नुकसान होगा, इस मुल्क का नुकसान होगा। सारी तफसीलात मेरे साथ अल्ताफ़ हुसैन साहब आप तक पहुँचाएँगे। अल्ताफ़ साहब, ये ऑर्डिनेंस आपने पूरा पढ़ा, ड्राफ्ट आप तक पहुँचा है, उसमें बुनियादी तौर पर ड्राफ्ट में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो सूबाई हुकूमत जिनको तहफ़्फ़ुज़ देना चाहती है, और तरीक़ाकार उसका क्या होगा? देखिए, अगर आप इसकी प्रियम्बल देखें ना, जो इन्होंने इसकी तमहीद बांधी है, वो ये है कि दो किस्म की बिल्डिंग्स देखनी है। एक जो है जो लैंड यूज़ के जो रूल्स हैं उनके अगेंस्ट बनी हुई हैं, और दूसरी वो जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के रूल्स जो है वो उनके अगेंस्ट बनी हुई हैं। अभी प्राइमरीली जो मुझे लग रहा है कि कभी जी गवर्नमेंट एक जो है वो कमीशन बना रही है, जिसमें उन्होंने काफ़ी सारे जो है वो लोग जो है वो रखे हैं, वो लोग अपनी रिकमेंडेशंस देंगे। इसकी मेरे ख़्याल में ये वाली रीडिंग कतई दुरुस्त ना होगी कि हम ये कहें कि जी गवर्नमेंट जो है वो तमाम हर किस्म की जो कंस्ट्रक्शन है उसको रेगुलराइज़ करने जा रही है। मेरा ख़्याल है कि कभी एक पहला स्टेप लिया गया है उस चीज़ों को इन चीज़ों को देखने के लिए कि कभी जितनी कंस्ट्रक्शन हुई है इलीगल वक्तन फ़वक्तन, उसका क्या स्कोप है, उसकी क्या इम्प्लीकेशन है, और उसमें क्या किया जा सकता है। तो कमीशन जो है वो मेरे ख़्याल में पहले जो है वो ये अपनी सिफारशात जो है वो मुरतब करेगा, और सिफारशात मुरतब करने के बाद जो है वो अपनी उसको फिर जो है वो दोबारा देखा जाएगा कि भी क्या किया जा सकता है। दूसरी बात जहाँ तक है इस सूबे और मुल्क के नुकसान का सवाल, वो तो जी मेरे ख़्याल में ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, ग्राउंड्स आपके जो है वो कवर हो गए हैं। अब हमें जो है वो एक दोबारा से जो है वो स्टार्ट लेने की ज़रूरत है। यहाँ पे मैं एक चीज़ ज़रूर बता दूँ कि हमारे पास काफ़ी सारी ऐसी जजमेंट्स मौजूद हैं जिसमें उन्होंने ये कहा है कि क्लिफ जो कंटोनमेंट बोर्ड्स हैं उनके पास ये पावर है कि वो किसी किस्म की कंस्ट्रक्शन को अगेंस्ट फ़ाइन जो है वो रेगुलराइज़ कर सकते हैं। ये जो हमारे सिविल जो कानून है, या कंटोनमेंट का अपना कानून है? कंटोनमेंट का अपना कानून है। कंटोनमेंट के अपने बिल्डिंग बाई लॉज हैं, उनका 1924 का एक्ट है, वो काफ़ी डिटेल्ड है, उनके अपने बाई लॉज हैं, और वो उसमें जो है वो अपना जो म्यूनसिपल फंक्शन है उनकी म्यूनसिपैलिटी अपनी, और वो म्यूनसिपैलिटी ही जो है वो वहाँ पे बिल्डिंग कंट्रोल का काम कर रही है। एक चीज़ इसमें सवाल पैदा होता है कि अगर कोई रफाही प्लाट के ऊपर बनाया हुआ है, कब्जा करके किसी ने बनाया हुआ है कंटोनमेंट के एरियाज़ में, या रोड के ऊपर तामीरात कर दी गई है, उन सारी चीज़ों को रेगुलाइज किया जा सकता है? नहीं, कंटोनमेंट में इसका ऑपरेशन जो है वो एक्सक्लूड किया गया कि कंटोनमेंट पे ये नाफिजुल अमल नहीं होगा। ये कंटोनमेंट से बाहर है, जहाँ पे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जो है वो जुरिस्डिक्शन है। बाकी मैं ज़ाती हैसियत में मैं ये समझता हूँ कि जी अब हमें ज़रूरत है कोई एक पॉइंट फुल स्टॉप डिटरमिन करने की, कि हम बता देंगे कि चलें जी ये आज तक के जो गुनाह है ना वो हम सबको गुनाह हैं, ठीक है, अब आगे जो है वो हमने एक अच्छी बिगिनिंग जो है वो करनी है। अगर इस नुक्ता निगाह से देखा जाए तो चलें एटलीस्ट जो है वो आपके पास एक कमीशन आ गया, उसमें जो है वो रिटायर्ड जजेज़ हैं, और बहुत ज़्यादा वो आबाद का नुमाइंदा है, और सिविल सोसाइटी काफ़ी अच्छी उसकी वाइडर कंपोजिशन दी गई है। अब इस वाइडर कंपोजिशन से क्या होगा कि आपके जो है वो एटलीस्ट एक मसला जो है वो खुल के सामने आएगा। अभी आपको पता है कि जो हम लोग देखते हैं कोर्ट्स में इलीगल कंस्ट्रक्शंस जो हैं वो उसको एज ए टूल ऑफ ब्लैकमेलिंग यूज़ किया जा रहा है। बहुत सारे लोग आ जाते हैं कि जी मेरे मोहल्ले में बिल्डिंग जो है वो गलत बन रही है, उसके बाद जो है वहाँ पे कोई ऑर्डर्स पास हो जाते हैं, उसके बाद जो है वो लोग खामोश हो जाते हैं। आप और हम बेहतर समझ सकते हैं कि भी उसकी क्या वजूहत हैं कि भी वो लोग क्यों जो है वो चुप कर जाते हैं। तो उसकी बजाय जो है वो एक कमीशन आ रहा है, वो सारी चीज़ों को देखेगा, तो मेरे ख़्याल में एक खुशाइंद मूव है। तो वैसे जो कानून है जो मुल्क में राइज है कि किसी भी प्राइवेट लैंड के ऊपर जो कंस्ट्रक्शन होगी, वो कंस्ट्रक्शन उसको अगर किसी न किसी तरीके से शेल्टर देकर उसको बचाया जा सकता है। लेकिन जो रफ़ाही प्लाटों के ऊपर जिन्होंने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में निशानदेही हो चुकी है कि कराची में खासतौर पर 36,000 के करीब रफ़ाही प्लाट्स हैं जिनके ऊपर तामीरात हो चुकी हैं, क्या ये जो नया तरीक़ाकार होगा उनको भी शेल्टर दिया जा सकता है, या क्या ये इम्कानात इसमें मौजूद है? आइन इसमें कानून क्या कहता है आपके, चूँकि लीगल एस्पेक्ट हैं, आप सारी चीज़ें देखते हैं?
देखें जी, ओपनिंग तो जो है इसकी जो प्रीएम्बल है वो प्रीएम्बल क्लियरली कहती है कि कभी हमने दो चीज़ों को जो है, मैंने शुरू में भी यही बात कही कि देखना है कि जो लैंड यूज़ के जो रूल्स हैं उसके अगेंस्ट जो बिल्डिंग्स जो कंस्ट्रक्ट हुई हैं उनको भी जो है वो एग्जामिन किया जाएगा। तो मेरे ख्याल में अभी ये कबल वक्त होगा कि कभी जी क्या करने जा रहे हैं। मुमकिन है कल कला जो है वो आपकी यही बात जो है वो मुकन्नना में पेश की जाती है, सूबाई असम्बली में पेश की जाती है, और तो वो नहीं इस चीज़ से एग्री करते कि कभी नहीं जी, इसकी बजाय हम लोग कोई ऐसी स्कीम बनाते हैं कि कभी जो रिफाही इदारों पे जो प्लॉट्स हैं, रिफाई प्लॉट्स पे जो कंस्ट्रक्शन हो चुकी हुई है उन लोगों को जो है वो हम लोग कहीं और जो है वो मुंतकिल करते हैं। वहाँ पे उनको मुंतकिल करने के बाद उनको हम अल्टरनेट देते हैं और वो उसके बाद जो है वो हम इसको खाली करवा लेंगे। ठीक है। टाउन प्लानिंग्स हुई हैं, टाउन प्लानिंग्स के नतीजे में आप देखें हांगकॉन्ग आप लोगों का नया बना है, इस्तांबुल नया बना है, आपके जो है वो बीजिंग नया बना है, बाकू नया बना है, बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे, और उसमें यही चीज़ की गई है कि कभी जी चलें ठीक है, यहाँ पे आपने देखा कि भी बहुत ज़्यादा क्लस्टर हो गया है, बहुत ज़्यादा मसला मसाइल हो गया है, तो उसमें उन लोगों ने वो बिल्डिंग्स को इकट्ठा करके एक बड़ी बिल्डिंग बना दी। एक बड़ी बिल्डिंग बनाने के बाद जो है वो लोगों को उसमें शिफ्ट किया। तो अगरचे ये इसके लिए आपको विल और काफ़ी सारा जो है वो बजट चाहिए, बट इट इज़ पॉसिबल। अच्छा अल्ताफ़ साहब, एक बड़ी बात जो हमारे बहुत सारे देखने वाले सवाल भी करते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि अदालती अमूर और कंस्ट्रक्शन के मामलों पे मैं ज़्यादा वीडियो बनाता हूँ तो उनका ज़्यादा फोकस होता है। जिन इमारतों के ऊपर अदालतों के अहकामात आ चुके हैं, क्या अगर ये आइन साजी होती है, कानून साजी होती है, हुकूमत उनको भले एक शहरी होने के नाते, एक कारोबारी शख्सियत होने के नाते, यहाँ पे सूबे की आवाम की बेहतरी की खातिर, बिल्डर्स की बेहतरी की खातिर अगर कोई कानून साजी करती है, तो क्या अदालती अहकामात जिनके ऊपर हो चुके हैं जिन इमारतों में, तो क्या उस पर ये लागू हो सकेगा ये कानून? ये बात किसी हद तक जो है वो बहस तलब है, मगर हमारे पास काफ़ी सारी जजमेंट्स मौजूद हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी ये खुद हल किया है कि जो कोर्ट के फ़ैसले हैं उनको जो है वो अंडू किया जा सकता है थ्रू लेजिस्लेशन जो है। तो उसके मगर हमने देखा है जैसे सर्विस साइड पे हम लोगों ने देखा है कि भी बाद में जो है वो उन्होंने कोर्ट ने देखा कि भी नहीं जी ये तो किसी एक मखसूस बंदे को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कानून जो है वो पास किया है। जैसे मैं मिसाल दूं, आपके कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस था, तो उसमें वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं जी ये तो पर्सन स्पेसिफिक है, सिर्फ एक बंदे को फेवर करने के लिए बनाया जा रहा, उड़ा दिया उसको जो है वो उन्होंने अल्ट्रा वायरस जो है वो उसका कुछ पोर्शन को अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर कर दिया। तो इसी तरीके से यहाँ भी यही सूरत हाल है। कोर्ट के पास जो वो जुडिशल रिव्यू की पावर रहेगी, मुकन्ना उसको अंडू कर सकती है जी, उसको अंडू कर सकती है, मगर वो दोबारा जो है वो उसको एग्जामिन हो सकता है। तो ये फिर हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह मैं एक बहैसियत ख़बर के तौर पर एक धमाका खेज़ ख़बर पेश करता हूँ कि ये बहुत बड़ा एक नुकसान होने जा रहा है सूबे की आवाम का, तो इसका मतलब ये है कि अभी फ़िलहाल ये घुमाने का एक नया चक्कर शुरू हो गया है कि जिस तरह पहले इतनी दर्जनों आइन साजी की गई हैं, बल्कि 13-14 साल में जिस तरह कानून साजी की है, बड़े बड़े बिल पास किए हैं, उन पर अमल दरामद नहीं हुआ, तो इसका मतलब इस पर भी अमल दरामद नहीं होगा। इस तरह शहरी रुलते रहेंगे और फिर इसी तरह हुकूमत अपने इलेक्शन कैंपेन में या एक सियासी मफाद के खातिर तो इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन वाकई उसका कोई फ़ायदा किसी को नहीं होगा। कहा भी जा सकता है कि ऐसा ही होगा, इससे इनकार भी किया जा सकता है। गवर्नमेंट कह सकती है कि नहीं जी हमारी विल है, हमारी विल है, हम अपनी विल के तहत जो है वो उनको इन चीज़ों को जो है वो एग्ज़ामिन करना चाह रहे हैं, तो हमारा कोई जो है वो सियासी मोटिव नहीं है, क्योंकि कुछ पता नहीं है अगली दफ़ा जो है वो हम हुकूमत में हों या ना हों। सर एक मादरत के साथ एक और चीज़, सिंध हुकूमत मिसाल दे रही है पंजाब गवर्नमेंट की कि वहाँ 6000 सोसाइटीज़ को इस तरह उन्होंने एक कमीशन बनाया, उनको रेगुलाइज़ किया है, तो हम सिंध में क्यों ना करें, सिंध में भी कर सकते हैं। देखिए आप सिर्फ इस हद तक ना लेना क्योंकि जी पंजाब में एक अच्छा काम हुआ था, केपी में अच्छा काम हुआ था, बलूचिस्तान में अच्छा काम हुआ था, लिहाजा उस तर्ज का काम हम भी करने जाएं। आपने वो अच्छा काम करना भी है। अगर आपने एक यहाँ पे कमीशन बना रहे हैं ना, एक कमीशन बना रहे हैं, अब देखें शायद भाई यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूँ कि सिर्फ इस फील्ड में नहीं, आप जैसे सैक्ड एम्प्लॉयज़ का एक्ट आया था, उसमें भी अदालती फ़ैसले के तहत भी जो लोग निकले हुए थे वो लोग जो है वो वापस आ गए थे, जिन लोगों को टर्मिनेट कर दिया गया था वो सारे के सारे वापस आ गए थे। रेगुलराइजेशन का एक्ट आया, लोगों को जी सर्विसेज जो है वो रेगुलराइज़ कर दी गई। तो हमारे मुख्तलिफ़ फील्डों में इस तरीके के एक्ट जो है वो आते रहें। बट बात ये है, जो मेन चीज़ है, आप कानून तो बना रहे हैं, आप कमीशन तो बना रहे हैं, आप क्या कमीशन आपका काम करेगा? क्या आप उसको काम करने देंगे? क्या उसकी टाइमलाइन होगी, क्या टाइम फ्रेम होगा, कहाँ उसकी प्रिंसिपल सिटिंग होगी, क्या उसका ऑफिस होगा,
उसके जो ऑफिस के जो ऑफिस होल्डर्स हैं उनकी अपॉइंटमेंट का क्या तरीका कार होगा, उनकी रेम्यूनरेशंस कहाँ से आएंगी, क्या वो एजाज़ी तौर पे काम करेंगे या उनको जो है वो पब्लिक एक्सचेकर से जो है वो दिया जाएगा। यहाँ पे एक अच्छा सवाल आप लोग ये ज़रूर पूछ सकते हैं कि भी आपके पास बिल्डिंग कंट्रोल आबादी है, सॉरी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है जी। आपके पास अथॉरिटी मौजूद है तो आप अथॉरिटी में से ये चीज़ें क्यों नहीं ले रहे? वहाँ पे तो एक्सपर्ट बैठे हुए हैं। जड़ी सर अथॉरिटी आपके सामने जितनी भी गैर कानूनी तामीरात हुई उसमें एनओसी तो वहीं से लिया जाता है। किसी भी रफाई प्लाट के ऊपर या प्लाटों के ऊपर रफाई प्लाटों को जो लीज पे दे दिया गया, एनओसी जारी किया गया, वही तो अथॉरिटीज़ हैं जो गैर कानूनी काम करें। नहीं देखें, इसमें जो है वो शायद भाई इशू ये है कि जो आपकी बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है ना, वो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, वो लैंड कंट्रोल अथॉरिटी नहीं है। आप उनके पास एक डॉक्यूमेंट ले जाते हैं, आप अपनी रजिस्ट्री ले जाते हैं कि जी ये मेरी सेल डीड है, आप वेरीफाई करवा लें। वो वेरीफाई करवाते हैं, वहाँ से रिकॉर्ड से पता लगता है कि हाँ जी ये है, यहाँ पे मौजूद है। उसके बाद वो तो सिर्फ अपना बिल्डिंग प्लान अप्रूव कर रहे हैं ना। हम मेरे ख्याल में यहाँ पे जो कोताही हो रही है ना, या जो चीज़ सामने नहीं लाई जा रही, वो ये है कि जो इदारे जो हैं वो जिनके जैसे कराची बल्दियात है, KMC है, पार्क्स उसकी जुरिस्डिक्शन में अगर आ रहे हैं तो आप उनसे पूछें ना कि भाई आपके पार्क पे जब कब्ज़ा हुआ आप लोग क्या कर रहे थे, उस वक्त पे क्यों नहीं हुआ? आखिर NOC जो है वो अगर वो इशू हुआ है, ज़मीन की मिल्कियत का एक रिकॉर्ड बना है ना, वो उसी इदारे के पास ही बना होगा कि जो उसकी मिल्कियत को गवर्न कर रहा है। तो इस चीज़ को हमने ओवरऑल जो है वो इस वजह से देखना। तो मेरे ख्याल में आप बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से बंदे लिए जा सकते हैं। एनी हाउ जी, मैं ज़रूर एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ आई वुड से कि जी बिल्कुल ठीक है, आप एक कमीशन बनाएं। ठीक है, कमीशन आ गया, साउथ अफ्रीका में ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बना था, यहाँ पे आपके पास एक कमीशन आ गया, वो आए आके अपनी सिफारिशात दे और उन सिफारिशात की रोशनी में फिर इनको लाभ लेके जाएं, असेंबली में लेके जाएं, वहाँ पे रखें। वहाँ पे 14 रिप्रेजेंटेटिव्स आपके बैठे हुए हैं, वो उस पर बहस करें, आप आवाम से राय लें, रेफरेंडम करवाया जा सकता है और बहुत सारे खर्चे हो रहे हैं, जनरल पब्लिक से राय ली जा सकती है। तो उसके बाद जो है वो एक मजबूत तरीके से ये चीज़ें की जा सकती हैं, क्योंकि इस वक्त पे हम एक साइड पे ये कह रहे हैं कि हर चीज़ को गिरा दें। अब मसला ये है कि जो इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन हैं उन लोगों को हम कहाँ लेके जाएं, ठीक है, उनका क्या कंपनसेशन का कोई तरीका का? बहुत सारे मैंने वकीलों से कोशिश की थी कि इसी मामले पे उनकी राय ली जाए, बहुत सारे दोस्तों ने इनकार किया। आपका जज्बा कि आपने मुझे टाइम दिया, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत सारे लोग चूँकि मुख्तलिफ सोसाइटीज़ या मुख्तलिफ बिल्डर्स या इमारतों या मुख्तलिफ इदारों की जानब से चूँकि उनको केस वहाँ अदालतों में लड़ने होते हैं, केसेस में उनको पेश होना होता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा जो आइनी माहिरीन है वो कोशिश करते हैं कि मीडिया पर किसी की हिमायत या किसी की ख़िलाफ़ जो कोई बात ना करें या किसी उनके क्लाइंट को बुरी लग जाए। तो अल्ताफ़ साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने साथ दिया। बुनियादी तौर पर कराची में जिस तरह जो रफ़ाही प्लाटों या उसके बाद फिर जो पब्लिक पार्क्स के ऊपर तामीरात हो चुकी हैं उनके खिलाफ जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे आए हैं, उसके बाद फिर हाई कोर्ट से मज़ीद ज़्यादा और सख्त हुक्मनामे सामने आ रहे हैं। और इसके साथ साथ अब तो बात यहाँ तक पहुँच गई, जैसे अल्ताफ़ साहब बात करते हैं कि कंटोनमेंट के इलाकों में जहाँ जहाँ गैर कानूनी तामीरात हुई हैं वहाँ पर भी सिंध हाई कोर्ट का जो 2 रुकनी बेंच है उनको न सिर्फ मसमार करा रहा है, बल्कि अब तो जो कंटोनमेंट बोर्ड और DHA की जो 5 साल ऑडिट रिपोर्ट थी, ऑडिट रिकॉर्ड था, उसका रिपोर्ट भी तलब की है। तो अब देखते हैं कि मामला बहुत आगे तक जाता है या फिर उन्हीं लोगों की इमा पर जिनका कहा जाता है कि उनके बारे में कोई नाम नहीं लेता, उनकी वजह से ही शायद यहाँ आइन साजी या कानून साजी करने के लिए हुकूमत जो है वो एक्ट ला रही है, ताकि इन तमाम जो गैर कानूनी तामीरात कर दी गई हैं उनके ऊपर उनको रेगुलाइज करके जुर्माना आयद करके और उसके बाद फिर जो अफसरान हैं उनके खिलाफ उनको सज़ाएँ दे के शायद उनको तहफ़्फ़ुज़ दे दिया जाए। बहरहाल इस सिलसिले में जो भी पेश रफ्त होती रहेगी आपको बताते रहेंगे। देखने के लिए बहुत शुक्रिया।